उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें इस चैनल के नाम के संदर्भ में बहुत से मैसेज और फ़ोन कॉल्स आते हैं। इस चैनल का पहला वीडियो उत्साह पर तथा दूसरा वीडियो इम्पर्सनल एनर्जी पर बना है। इन दोनों को मिलाकर उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी नाम है। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस का लिंक दिया है, आप इस लिंक से दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। परमात्मा के विषय में बहुत सी बातें तत्वज्ञानी, ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों, वलियों, पीरों, पैगंबरों ने सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हैं। आज हम उपनिषद के आधार पर प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं। हम अपनी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हर इंसान को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अंत तक देखकर अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर लिखिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। ईशावास्यो उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण जगत को अर्थात प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता रहता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, फिर वह घृणा नहीं करता। जिस किसी के हृदय में मानव कल्याण की थोड़ी सी भी भावना निहित है, वो यही कहते हुए सुना जाता है कि प्रेम करो, प्रेम से ही संसार में सुख और शांति आ सकती है। प्रायः देखा जाता है कि आस्तिक हो या नास्तिक, राजनीतिक नेता हो या धार्मिक नेता हो या फिर समाज सुधारक ही क्यों न हो, सभी एक दूसरे से आगे बढ़कर यह उपदेश संसार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो, यह कोई नहीं बताता। हाँ, हर कोई महापुरुषों के परम पावन उपदेश पढ़कर सुना रहा है अथवा प्रार्थनाएं कर रहा है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, या नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। ब्रह्मज्ञानी अर्थात तत्ववेत्ता जहाँ ऐसी प्रार्थनाएं याचनाएं करता है, वहाँ बड़े विश्वास से यह आदेश देता है कि प्रेम को प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रेम स्रोत पर पड़े घृणा के पत्थर को पहले उठा देना होगा। फिर प्रेम का स्रोत स्वतः बह निकलेगा और संसार में अमन चैन होगा। इस संसार में रहने वाले प्राणी शांति की सांस ले पाएगा। ईशावास्यो उपनिषद के ऋषि प्रेम की बात ही नहीं कहता, बल्कि घृणा की समाप्ति की बात कहता है। केवल घृणा की समाप्ति की बात ही नहीं करता, ऋषि घृणा की समाप्ति का उपाय भी बताता है। इस रहस्य की बात बताता है कि दुखों एवं कष्टों की जननी घृणा का अंत करने का एकमात्र उपाय है अपने निज रूप को सब में और सबको अपने निज रूप में देखना। जब तक यह अवस्था प्राप्त नहीं होती, घृणा का अंत और प्रेम का उदय केवल कोरे उपदेशों से होने वाला नहीं। अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि परम सत्य परमात्मा को जानने का लाभ क्या है, इससे संसार को क्या मिलता है। उपनिषद के ऋषि ने इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दिया है कि संसार में जिस प्रेम की बातें करता है, जिस घृणा वैर द्वेष का अंत कर सुख की सांस लेना चाहता है, इस कामना की पूर्ति केवल इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हो सकती है। जो भी लोग संसार को सुखी देखना चाहते हैं, उन्हें यह मन में बिठा लेना चाहिए कि जब तक मानव मात्र इस सत्य को आचरण में नहीं उतार लेता, तब तक संसार का कल्याण होने वाला नहीं है। केवल यह कहने मात्र से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई,
कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इस सर्वत्र व्याप्त सत्ता को हमने दीवारों में कैद कर रखा है, तब तक हिंदू का परमात्मा मुसलमान के खुदा से टकराते रहेगा और सिख के वाहेगुरु की टक्कर ईसाई के गॉड से होते रहेगी। दीवारों की कैद से ऊपर उठकर यह जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है कि ईश्वर एक है, 2, 4 या 10, 20 नहीं, सर्वव्यापक है, अडोल, अचंचल, शांत एवं एक रस है। ईश्वर से कुछ लुका छिपा नहीं है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है। जैसे ही इस सत्य को जानने वाले की कृपा द्वारा इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है तो आंख झपकने की देरी में भेदभाव के बादल छट जाते हैं और प्रेम का सूर्य चमक उठता है और फिर दुखमय प्रतीत होने वाला यही संसार स्वर्ग का रूप लगने लगता है। सार रूप में प्रेम का अर्थ है आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात अपने ही समान सबको देखना और सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहना। और घृणा का अर्थ है दूसरों को अपने से छोटा बड़ा मानकर छोटे को कुचल देने की भावना और बड़ों को नीचा दिखाने की कामना। संसार के सभी वादों के मूल में यही भावना और कामना काम कर रही है। इसलिए कोई वाद प्रेम का निश्चल साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो रहा। अगले वीडियो में ईशावास्य उपनिषद के माध्यम से और अधिक अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा।